एवरीवन, आप सबको हमारा नमस्कार। मैं संतोष कुमार। बाकी मुलाकात तो आपसे हमारी प्रीवियस क्लास में हुई ही है और पीछे भी आप हमारा डेमो देखे होंगे। एवरीवन, 5 डे फ्री क्लासेस देने का सीधा सा एक खास यही मकसद है कि जिन लोगों को लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग सीखना बहुत ही महंगा है, 50,000 1 लाख फीस देंगे तबे सीखेंगे, ये गलत फहमी है। मोबाइल रिपेयरिंग आप आराम से 990 रुपए से सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। पूरी मोबाइल रिपेयरिंग की जो कोर्स है, पूरा कोर्स जो कि आप कहीं 50,000 में खरीदते हैं, जाते हैं 20 दिन दुकान बंद करके, 9,990 में पॉसिबल है। और ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो 8,990 में, वो भी आप ईएमआई में पैसे दे सकते हैं। वो पैसे भी बोलोगे क्यों लेते हो सर, तो देखो, हमेशा याद रखो, जीवन में फ्री वाली चीज की कोई अहमियत नहीं होती। अगर फ्री में कोई आपको iPhone 16 भी दे देगा ना, तो आप उसकी इज्जत नहीं करोगे क्योंकि वो मिला है आपको फ्री में। तो इसी कोर्स को हम 8,990 में इसलिए आपको देते हैं ताकि आप सीरियस होइए, क्लास में टाइमली आइए, वीडियो देखिए, स्टडी कीजिए और सीखिए। और अगर हम इस 2.5 महीने को 100% फ्री कर देंगे, गारंटी दे सकता हूँ, आप सप्ताह में 1 दिन आओगे। क्या सोचोगे, अरे यार फ्री का क्लास है, कभी कर लेंगे, रहने दो, कोनो पैसा लगा है, होगा वीडियो देख लेंगे, मतलब आप सीरियस नहीं हो पाओगे। ये हम ह्यूमन की जो है ना थिंकिंग है, इसीलिए एक छोटा सा प्राइस रखा जाता है। आप सीरियस होइए, जब आप अपनी मेहनत के पैसे किसी को देंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी सीख पाएंगे। ठीक है। तो यही है 5 डे फ्री क्लासेस कि भाई पहले आप 5 दिन सीखो, तसल्ली करो, और अच्छा लगे तो फिर हमसे जुड़ो। और मैं जो भी चीजें सिखाता हूँ, वो सारी चीजें आपको जो स्कीमेटिक कहता है उस रूल के माध्यम से, ये नहीं कि चार्ज नहीं हो रहा है तो यहाँ से यहाँ जंपर मार दो, टावर नहीं आ रहा है यहाँ से यहाँ जंपर मार दो, ये जंपर मार सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। ठीक है। ये जंपर मार सॉल्यूशन जो है ना, सिर्फ आपको 1 दिन काम देगा। कल को मॉडल बदल गई और आपके नॉलेज काम करने बंद। यानी कि देखो, जब आप किसी दूसरे टेक्नीशियन के पीछे खड़ा होके सीखते हैं, तो वो आपको क्या सिखाएगा, तुम्हारा स्पीकर नहीं बज रहा है, यहाँ से यहाँ जंपर मारो, बजने लगेगा। तो जिस मॉडल पे बता दिया, उस मॉडल पे तो आपने सीख गया एक प्रॉब्लम को बनाना। कल को नया मॉडल आएगा तो आपको तो जंपर मारने की आदत है, तो वैसा रास्ता वहां है ही नहीं कि आप वैसे जंपर मारोगे। लेकिन जब आप स्कीमेटिक सीखोगे, सर्किट को सीखोगे, गहरी जानकारी लोगे, आईसी की डेटा को पढ़ोगे कि चाहिए क्या, ठीक है, तब आप कोई भी हैंडसेट आ जाए तो कहां से कहां जंपर जाएगी, ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। यही होता है फर्क। एक भाई कह रहे हैं कि मुझे 12 साल हो गए हैं मोबाइल रिपेयरिंग में। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। आ, राज भाई, मुझे मोबाइल रिपेयरिंग सीखना है। ओके राज भाई, कोई बात नहीं, अभी कुछ टाइम बाद हम लोग रजिस्टर करना स्टार्ट करेंगे, तो आप जुड़िएगा हमारे साथ। लेकिन ऐसी का काम नहीं आता है। राज राज राज, एक मिनट, राज भाई से बात करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जी राज, आप अनम्यूट हो सकते हैं, बोलिए। राज जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं, मैंने यहाँ से अनम्यूट का परमिशन दिया है आपको। अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखिए ना, अनम्यूट का परमिशन गया आपको। हेलो। हेलो। जी जी सर, राज भाई, नमस्ते। नमस्ते, बताइए। हाँ सर, हमको भी काम सीखना है। मुझे करीब 12 साल। बेटा एक मिनट। मुझे भी 12 साल हो गया है काम करते हुए। हम्म। और अभी मैं इसकी रिपेयरिंग का काम नहीं कर पाता हूँ। मतलब मोबाइल में सारा चीज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे सीपीयू एमएमसी पे काम करना नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ आपको राज भाई, आप चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर, फोल्डर, टच डिस्प्ले, छोटी मोटी लाइट ऐसी है ना, ये सब आप बदल लेते हो। जी। लेकिन जो जी सर। प्रॉपर सीपीयू का काम है, प्रॉपर ईएमएमसी का काम है, इसको आप छूने से बहुत डरते हो कि डेड वुड हो जाएगा, मर मुड़ आ जाएगा, तो कहाँ से हम रिस्क लेंगे कस्टमर का, है ना। तो जी राज सर। भाई, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई हम देखिए, आप लोग जब हमारे इस फ्री क्लासेस में जुड़े, तो चार्जिंग पिन बदलना, माइक बदलना हम सिखाए को दिन, कोई दिन चर्चो किए हैं इस चीज का कि नहीं माइक नहीं कैसे सर। बदलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपके जो बगल में पड़ोस है ना, वो एक दिन देख लेगा आपको माइक बदलते तो खुद बदलने लगेगा। इसमें कौन सी बड़ी जी बात है, सर। माइक तो देखा देखी का चीज है भाई, चार्जिंग पिन देखा का है, डिस्प्ले फोल्डर देखा देखी का चीज है ना। आपका जी चलवा जो होगा ना, वो फोल्डर मार्केट से लाके चिपका के कस्टमर को दे देता होगा, है ना, जबकि वो जी आप ही से सिर्फ देखा देखी नॉलेज लिया। तो वही चीज मैं सर। कहता हूँ कि चार्जिंग पिन, सर। माइक, स्पीकर, फोल्डर, टच डिस्प्ले, ये तो देखा देखी नॉलेज है, हर कोई कर लेता है। लेकिन जो सर्किट की नॉलेज है ना, ये ज्ञान का बात है। कहते हैं ना कि इस नॉलेज को कॉपी करने के लिए दिमाग चाहिए, जी सर। है ना। कोई बात नहीं है राज जी, आप रजिस्टर्ड हो पहले सकते हैं सर। हमारे साथ। जी। सर,
मैंने सर मतलब कि रिपेयरिंग का कोर्स भी मैं कराता था अपने शॉप पर, मतलब अपने मार्केट में कई बच्चों हम्म को मैंने सिखाया भी है। लेकिन बहुत बस अच्छी उतना बात। ही सिखाया है जितना मुझे आता था। मैं जरूर 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 देखिए, जितना रहेगा आपके पास उतने हमारा पास 50 गो रुपया है, आप 200 मांगिएगा, हम कहाँ से देंगे जी? सवाल ही नहीं है। जी 50 गो है, 50 गो लो भाई, वही ज्ञान है। जितना ज्ञान आपको था आप दूसरे को दे रहे हो, जितना मेरे पास है मैं लोगों को देता हूं। तो मैं अपनी ज्ञान देने से पहले मैं 5 दिन फ्री में ही सिखाता, इसलिए कि मेरी ना हैंड स्किल देखो, मेरे ना काम करने के तरीके को देखो। इस चीज को जब आप देखोगे तो आपको फिर मजा आएगा कि नहीं सर आपने जो किया बहुत अच्छा लगा मुझे, यही सर। चीज हमको सर सीखना है, लो अब सीखो। ये मेरा जी कहना सर। है। ठीक है, चलिए मतलब राज जी कि फिर बात करेंगे, एक थोड़ा लेट हो रहा है। सेकंड, एक सेकंड सर, बस कुछ बातें और हैं सर। हम्म। सर जैसे कि मुझे स्टार्ट करना है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आईसी पे, तो मुझे माइक्रोस्कोप लेना है, एसएमडी अच्छे सब अच्छी नहीं बताते है हैं बताते तो। हैं, जब आप हमारे पेड कोर्स में आ जाइएगा ना, आज जी नौ सौ सर। नब्बे से रजिस्टर्ड होकर के, तो पेड जी कोर्स का एवरीवन पेड कोर्स का जो हमारा क्लास स्टार्ट होता है ना, तो डे जी वन में हम पहले टूल्स बताते हैं कि कौन सा टूल्स है जो है ना हमारे लिए बेस्ट होता है, कौन सा टूल्स हमारे पास होना चाहिए या कौन सा नहीं होना चाहिए, माइक्रोस्कोप कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, डीसी मशीन कौन सा लेना है ये हम सब बताएंगे राज भाई, एंड एवरीवन परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके। जी सर। जी सर। वैसे सर, सर मतलब दिन में क्लास चलती है कि रात में चलती रात है? में, रात में मुझे पता है दिन भर आप शॉप पे रहोगे, थकोगे, तो रात में हम आठ जी बजे सर। चलाते हैं, 8 बजे के बाद। ओके। ठीक है सर, मैं फिर कल मैं बात करता हूँ आपसे दस जरूर बजे जरूर जरूर या फिर अभी नाइट में बात करता हूँ। जरूर। चलिए एवरीवन स्टार्ट करते हैं। तो मेन सीन यही है कि जब तक हम अपने आप को एक अच्छा शॉपकीपर नहीं बनाएंगे, एक अच्छा दुकानदार में तब्दील नहीं करेंगे, तब तक कस्टमर जो है हमारे पास नहीं रुकेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई सीखिए, सभी चीज़ों को सीखिए, लेटेस्ट लेटेस्ट चीज़ भी जो मार्केट में आ रहा है उसकी भी जानकारी रखिए। अभी जैसे F64 मार्केट में आ गया है, ये जानकारी भी आपको हमारे माध्यम से इस कोर्स के अंदर ही दिया जाएगा, अलग से कोई फीस की जरूरत नहीं है। देखिए हमारा कहना है, एक टेक्नीशियन है ना तो उसको सारा ज्ञान रखने का अधिकार है, हर कुछ का नॉलेज वो खुद रख सकता है, तो सारे सेटअप हमारे पास अवेलेबल है। हर बॉक्स की जानकारी, हर लेटेस्ट अपडेट एंड हर चीज की जानकारी आपको एक ही कोर्स के अंदर, एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही फीस के अंदर में मिलता है। एक फीस के अंदर ही, कोई हम आपसे हर बार अलग अलग फीस की मांग नहीं करते। ठीक है, जैसे यूएफआई हो गए, यूएफआई की जानकारी, इजी जेटक की जानकारी, है ना। अब बोलोगे सर ये पिन विन ये सब जो है, कैमरे वैमरे ये सब, अरे ये सब तो अब बच्चों का खेल हो गया है, कोई भी कर लेता है। ठीक है, कोई भी कर लेता है। वीवो जी कोई बात नहीं, अभी रजिस्टर्ड होइएगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, देखिए ये जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बच्चा भी कर लेगा आज के जमाने में। ठीक है, तो इसलिए हमारा कहना है कि आप शिफ्ट होइए, अपने आप को जो है ना 100% आईसी लेवल पे ट्रांसफर कीजिए और आप जाइएगा, गारंटी है। अरे 7 क्लासेस लेने के बावजूद भी हम 990 रुपये आपके रिफंड देने के लिए तैयार है। 7 क्लासेस ले भी लीजिएगा ना हमारे पेड कोर्स को, तो भी 990 आपके रिफंड हो जाएंगे। 5 दिन तो आप इधर मेरे साथ क्लास लेते हैं, 7 दिन उधर लीजिएगा, 12 क्लासेस हम फ्री दे देते हैं लोगों को, 12 डेज, है ना। 12 क्लासेस फ्री कौन देता है? बिना फीस का कोई अपने क्लासेस में एंट्री तक नहीं देता। लेकिन मेरा कहना नहीं भाई, पहले आप समझ बूझ लो, और जब लगे मैं कर सकता हूँ तो आप आओ करो, है ना। स्टेंसिल आप देखते हो ना, रिवॉल्विंग आप लोग बहुत कोशिश करते हो, आपसे रिवॉल्विंग होता नहीं है। एक दिन में रिवॉल्विंग आप सीखोगे, समझ गए। सीपीयू सीपीयू आप लोग कहते हो ना, सीपीयू को आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, सीपीयू की लेयर को निकाल करके वहां से कनेक्शन को आप निकाल सकते हैं। जो सीपीयू की लेयरिंग है ना, उसके फर्स्ट लेयर पे हम लोग चले जाते हैं, वहां से भी कम्युनिकेशन को निकाल लेते हैं, कनेक्शन को निकाल लेते हैं। इस टाइप की नॉलेज आप रखिए, है ना, जरूरत पड़े तो आप सीपीयू को, है ना, पूरा फाड़ के कनेक्शंस को निकाल सकते हैं। माइक्रोस्कोप जैसे अभी एक भाई ने सवाल पूछा, तो आज कुछ लोग ये भी पूछते हैं सर बिना माइक्रोस्कोप का काम नहीं होगा क्या आजकल का रिपेयरिंग? तो जी नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है, घुमाऊंगा नहीं, बात को क्लियर बात करूंगा। आप जो जुड़े हो हमारे साथ
चार्जिंग पिन सीखने के लिए नहीं, माइक सीखने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े हो सर्किट का काम सीखने के लिए, 100% बोर्ड लेवल का काम करने के लिए। तो 100% बोर्ड लेवल का काम करने के लिए तो आपके पास सफिशियंट औजार होना चाहिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जब आप हमारे कोर्स में आइएगा तो पहले हम बोलेंगे माइक्रोस्कोप खरीदिए, नहीं। पहले 7 8 10 क्लासेस कीजिए, माइक्रोस्कोप तो आप खुद ब खुद खरीद लीजिएगा। क्योंकि आप में हम जब कॉन्फिडेंस भरेंगे ना, नॉलेज भरेंगे, तो आपका दिल दिमाग खुद बोलेगा कि नहीं माइक्रोस्कोप तो ले ही लेते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए ये चीज नहीं है कि आपको हमको बोलना पड़ेगा, आप खुद ब खुद लीजिएगा। अभी क्या है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले डरते हैं, जब आपके अंदर ज्ञान हो जाएगी तो आप आराम से इन्वेस्ट करेंगे। और देखो, सिंपल सा बात है, किसी भी चीज को करने से लिए ना सबसे पहले सीखना जरूरी होता है। ठीक है, सीखना जरूरी होता है। आप सीख के लाइफ में कोई भी काम कीजिएगा ना, एगो देखिए, एगो जो मतलब कपड़ा दुकान भी जो आजकल खुलता है ना भाई, तो आदमी पहले कहीं 6 महीना साल भर दूसरे कपड़ा दुकान पे रह करके काम सीखता है कि माल आया कहाँ से, किस तरह से प्रॉफिट लिया गया, कस्टमर को कैसे माल बेचा गया, 200 का सामान 1000 में कैसे बेचा। ये सब सीख सीख करके आप धंधा करोगे, कभी लॉस में नहीं जाओगे। और देखा देखी में टूल खरीद लिए, पता चला काम ही नहीं हो रहा है, तो पैसा तो आपका लग गया ना जी। इसीलिए डीसी पावर सप्लाई मशीन में भी करंट कंजप्शन का क्या रोल है ना। करंट कंजप्शन से हम उस दिन फोन रिपेयर किए थे डे 3 में, कि हम समझ गए इसका फॉल्ट सीपीयू से है। तो ये भी मशीन आपको बहुत गाइडलाइन देता है, बस इसके इशारे को समझना पड़ेगा। इस मशीन की जो करंट कंजप्शन है उसकी भाषा को आपको सीखना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें इंक्लूडेड है, हर चीज इंक्लूडेड है। आई चार्जर आप लोग रखे हैं ना, आप लोग अपने दुकान में, हर किसी के पास होगा, नहीं भी है तो आप ले लीजिएगा इस चीज को। बहुत ही हेल्प करता है आपके फोन को समझने के लिए, क्योंकि कस्टमर देगा, फॉल्ट पूछेगा, तो 2 मिनट में फॉल्ट आप इसी से पता कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। माइक्रो जंपर वगैरह आप करते हो ना, माइक्रो जंपर नहीं करते हो तो भी आप करोगे, माइक्रो जंपर करोगे, है कि नहीं। मल्टीमीटर यूज करते हो ना, मल्टीमीटर आप लोग 150 रुपए वाली यूज करते होंगे बहुत सारे लोग, 150 200 रुपया वाला, उससे बात नहीं बनेगी। ये मल्टीमीटर आप यूज कीजिए, अभी हम करके भी दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं आप डायरेक्ट मुद्दे पे। तो सबसे पहला चीज है कि जैसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स, आज तो डे 4 है तो थोड़ा सा आज हम बेसिक बात ही करेंगे, 100% ऊपर की तरफ नहीं जाएंगे। तो हमारे सर्किट जो है ना, इसमें काफी सारे पार्ट्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, डायोड है, कॉइल है, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, है ना। 15 20 प्रकार के उसके अंदर कंपोनेंट्स लगी हुई है। आप जानते तो हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंस भुतला गया हो तो उसका मान आप निकालने में असमर्थ हो, उस रेजिस्टेंस का मान कैसे कहाँ से हम ढूंढ के लाएंगे, इसको निकालने में असमर्थ हो। और ये सारी चीजें बेसिक में ही आती है। रेजिस्टेंस सब क्या एडवांस में थोड़ी ना आता है, ये सब बेसिक चीज है, समझ गए। तो ये सारी कंपोनेंट्स भी हम आपको टोटली नॉलेज देंगे, टोटली कंपोनेंट्स का आपको, नहीं कहते डीपली, आपको एकदम डीपली में नॉलेज देंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं एक बार अपने स्क्रीन पे। जैसे अभी हम ये स्केमेटिक खोले थे ना, तो ये स्केमेटिक अभी आपको शायद अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। अभी हम इसी पे हम आपको ना एक कुछ बातें कर लेते हैं, जो मॉडल अभी खुला हुआ है ना इसी पे। जैसे एक भाई ने अभी 9A का सवाल पूछा था, तो चलिए हम एक चीज यहाँ से देख लेते हैं 9A में, कि सपोज दैट ये मेरा 9A है, मतलब 9A ही है जो आप अभी देख रहे हो, है ना। अब किसी ने इस पे काम किया और 2 4 कंपोनेंट्स गायब कर दिया, मिसिंग कर दिया, भुतला गया उससे, है ना। सपोज दैट 2 4 कंपोनेंट्स यहाँ से भुतला गए, है ना, चाहे यहाँ से भुतला गए, कहीं से भुतला गए, है ना। तो अगर मान लो यहीं से कोई पार्ट्स हमारा भुतला गया हो, यानी गायब हो गया हो यहीं से, तो ये पार्ट्स तो बोर्ड पे है नहीं, और आपके पास कोई 9A ऑलरेडी है भी नहीं कि आप उससे निकाल के लगा दोगे। हाँ, स्क्रैप बोर्ड हो तो आप उससे निकाल के लगा सकते हैं, हमारे पास स्क्रैप बोर्ड भी नहीं है, हमारे पास डैमेज बोर्ड भी नहीं है कि हम उसे निकाल के डालेंगे, है ना। तो हम ये कंपोनेंट्स लाएंगे कहाँ से? तो सबसे पहले देखिए कितना आसान होता है स्कीमेटिक यूज करना, हम वही आपको परिभाषा दे रहे हैं अभी। बहुत आसान है दोस्त। ये जो है ना, ये इसको मदरबोर्ड हो गया। यहाँ पे देखो लेआउट खोले, अब इसी में देखो वही सेम मदरबोर्ड खुला हुआ है, बस ये अलग कलर में है। यहाँ पे जूम करो, देखो यहाँ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है R2315, नोटिस करो यहाँ क्या लिखा हुआ है, R2315, देखो है ना लिखा हुआ R2315, है ना। कल शायद तीसरे दिन क्लास में एक विद्यार्थी बोला था कि सर जी आपसे 2 साल से जुड़े हुए हैं, बहुत कुछ हमने सीखा बिल्कुल फ्री में, पैसा मेरे पास उतना नहीं है कि आपकी फीस दे पाए, लेकिन इस बहुत कुछ सीखा, मैं 100% फ्रेशर था। आज मैं स्कीमेटिक भी यूज कर लेता हूँ, पीएस होल्ड पावर ऑन रिसेट की लाइन भी ढूंढ लेता हूँ, शायद आप में से किसी को याद हो, वो बोल रहा था, समझ गए।
क्यों? क्योंकि हम फ्री क्लासेस भी उसी जुनून और जज्बे से सिखाते हैं जैसा कि मैं पेड सिखाता हूँ। क्योंकि आप फ्री में अभी हमारे साथ कनेक्टेड हो, मुझे इस बात का गम नहीं है। आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, मुझे इसी बात की खुशी है कि आप हमारे साथ आए हैं, कुछ तो लेके जाइए। समझ गए? तो यहां से देखिए R2315 है ना। अब आप यहां से इसके स्केमेटिक में आइए और इसका सर्च बार होता है, यहाँ पे लिख दीजिए R2315। यहां से लिख करके आप जब इसको सर्च करेंगे ना, यहाँ पे हमने लिखा है R2315, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे ना, थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रजिस्टर का मान था वो हमें निकल गया। रजिस्टर का मान कितना है? देखो, 22 ओम, 22 ओम। कितना ओम है? 22 ओम की रजिस्टर है। देखो कितना आसानी से मान का पता चल गया। अब जब मुझे रजिस्टर का मान का पता चल गया कि ये जो रजिस्टर है हमारी, जो यहां से गायब हुई थी, ये वाली रजिस्टर, ये 22 ओम का है, मान मिल गया। अब अगर आपको 22 ओम का है तो जंपर भी लगा सकते हैं, 10 10 15 ओम 20 ओम तक लग जाता है। तो अब आप इसको जंपर भी लगा दीजिएगा तो आपका सर्किट काम चल जाएगा। अगर यही 22 किलो का होता, है कि नहीं, 10 किलो का होता, तो हमको कहीं से ढूंढना तो पड़ता। कि मान लो एक एग्जांपल ले लो कि ये रेजिस्टेंस होता 10 किलो का, तो आप जंपर इसको नहीं मार सकते। अगर ये होता 10 किलो का, अभी तो 22 किलो का था तो मैंने बोला चलो जंपर लगा दो। अगर ये 10 किलो का होता तो आप जंपर नहीं लगा सकते इसको, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर अब ढूंढेंगे हम कहाँ से सर? ई, मतलब आप जो बोल रहे हैं ई होगा कैसे, हम कहाँ से ढूंढेंगे? उसका भी उपाय है, देखो बहुत मस्त उपाय है और एकदम आसान है ना। कंपोनेंट से आपका आज आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे आपके पास कोई स्क्रैप बोर्ड तो होंगे ना। देखिए, चैट अभी नहीं कीजिएगा दोस्त। देखो भाई, मैं आज इतना दिन से पढ़ाया हूं ना, विश्वास कीजिए, जो मैं पढ़ाता हूं ना, अभी जो भी मैं पढ़ा रहा था, इसके प्रति आपके मन में क्या सवाल आएंगे वो मुझे पहले से पता रहता है। सोच के देखिएगा, जो चीज भी मैं पढ़ाता हूं इसके प्रति आपके मन में सवाल अभी तुरंत आ गया था कि सर जी ये तो 22 किलो का था तो आपने बोला जंपर लगा दो। ये अगर 10 किलो 20 किलो 25 किलो का होता तो हम जंपर तो नहीं लगाते। वो रजिस्टेंस हम कहाँ से लाते? तो ये फीलिंग मुझे आती है, इसलिए आप चैट वेट नहीं भी करोगे ना, मैं खुद ब खुद आपको बताऊंगा, बस आपको खाली पेशेंस रखना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया कि मान लो ये होता 10 किलो का, तब तो ये रेजिस्टेंस आपको लगानी पड़ती, जंपर तो चलेगा नहीं। चाहे 50 किलो का होता, 100 किलो का होता, तो जंपर तो आप लगा नहीं सकते। ठीक है, जंपर तो आप लगा नहीं सकते। तो उसके लिए देखिए क्या उपाय है। आराम से स्कीमेटिक खोलिए। ठीक है, स्कीमेटिक खोल लिए, खुला हुआ है। आपके पास पुराना कोई बोर्ड है ना जी? कोई बोर्ड तो होगा आपके पास पुराना। पुराना बोर्ड है आपके पास जो बोर्ड कबाड़ में फेंका हुआ है, नहीं कुछ होगा। तो पुराना बोर्ड में जैसे हम लोग समझते हैं 6A, 6A तो होगा पुरनका फेंकल हुआ, 5A तो होगा, 5 होगा, 4 होगा, 4X होगा, कुछ तो आपके पास पुरनका बोर्ड फेंकल होगा। कोई का आप स्कीमेटिक खोलिए, जैसे हम 6A का खोलते हैं। 6A वगैरह तो होता है आप लोगों के पास, 5A वगैरह तो होगा आप लोगों के पास। 5A, रेडमी 5A, कौन ने देखा है मोबाइल को? एकर बोर्ड होगा फेकल। जो आपके ड्रॉल में दुकान में बोर्ड फेंका हुआ है मदरबोर्ड, उसका क्या कीजिए ना, स्कीमेटिक खोलिए। क्या खोलिए उसका? स्कीमेटिक। देखिए स्कीमेटिक पाइए और इसको खोल लीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, शांति से सीखिए, सीख के जाइए। और उसके बाद खोलना है लेआउट। अभी हमने खोला, इसके नीचे स्कीमेटिक है, स्कीमेटिक को भी खोलेंगे। दूगो चीज खोले। और यहीं पे जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है ना, एकरा में मदरबोर्ड के फोटो रहता है, कंपोनेंट्स नेम, ये देखिए कंपोनेंट्स नेम, इसको खोलिए। तो यहां से क्या है कि आपको मदरबोर्ड का ना रियल पिक्चर मिल जाएगा। रियल पिक्चर मतलब जो हाथ में मदरबोर्ड होगा ना, उसी का यहाँ पे रियल इमेज आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखो रियल इमेज मिल गया, है ना। अब ये बोर्ड हम क्यों खोले हैं? पार्ट्स निकालने के लिए। ये बोर्ड तो गया तेल लेने के लिए, अब लेकिन रजिस्टर तो भाई तेल लेने थोड़ी ना जाएगा, वो तो जाजूगी यूज होगा। रजिस्टर थोड़ी ना कि बंद होने वाला चीज है। ये मॉडल बंद हो गया, इससे तो रजिस्टर तो हम निकाल सकते हैं, आईसी तो निकाल सकते हैं, उसमें काम में ले लेंगे।
अब देखो हमको कितना का, 10 किलो का ढूंढना है, 20 किलो का ढूंढना है, 100 किलो का ढूंढना है, जो ढूंढना है ना, कहाँ आ जाओ, स्कीमेटिक में। देखो स्कीमेटिक में आओ, यहाँ पे देखो सर्च बार में आ जाओ, देखो सर्च बार में आ जाओ, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो 10 किलो का लो सबसे पहले, 10 के, कीबोर्ड है ना कीबोर्ड कंप्यूटर में, उससे लिख दो 10 के, लिख करके इसको सर्च करो। सर्च करो, थोड़ा जूम कर लो ऐसे करके, जूम करो, और यहां देखो 10 किलो का मिला आपको। देखिए चैट को डिसेबल कर दें सर, जब बोल रहे हैं कि नहीं करना है चैट तो जबरदस्ती आप लोग चैट करते हैं। जब करवाना होगा तो हम खुद बोलेंगे कि चैट कीजिए, आप हमसे सवाल पूछिए। जब ही हम अभी क्लास में आए तो बोले ना आप लोग अपना अपना टेक्निकल सवाल पूछिए, तो जो लोग पूछे मैंने जवाब दिया। अब एक भाई अभी लिख रहे हैं कि सर Y15 में जो है ना बैटरी टेम्परेचर एरर आ रहा है। तो भैया अभी हम देखो पढ़ा कुछ और रहे हैं, उस पे तो आपकी ध्यान है नहीं, आपका ध्यान है कि हमारा हाथ में वो मोबाइल फसल है, सर जवाब दे देंगे, कहीं ठीक हो गया तो हम 500 कमा लेंगे। अरे भैया ये 500 क्षणिक है, लेकिन जो बता रहा हूँ वो सीख जाओगे तो आप हमेशा कमाओगे। रहा बात टेम्परेचर का, तो थर्मिस्टर रजिस्टर से इशू होता है। सब पीसीबी बोर्ड ओरिजिनल लगा करके देख लीजिए अंकित भाई जी, समझ गए, B2B वाला बेल्ट चेक कर लीजिए, ठीक है। और मेन मदरबोर्ड पे भी थर्मिस्टर रजिस्टर है, डैमेज ओपन के लिए चेक लीजिए, डिवाइडर सर्किट चेक करना पड़ेगा। जवाब मैंने दे दिया, कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हम सारी चीजों को क्लासेस में लाइव सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए 10 के तो हमको मिल गया रजिस्टर। अब इसका कोड यहां से देखो कॉपी करेंगे, इस रजिस्टर के सामने कोड होता है, कोड, उसको टेम्पोरली कोड कहते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो कैसे आपको एक रोल नंबर मिलता है, तो टेम्पोररी रोल नंबर है, अगले स्कूल में जाओगे अगला रोल नंबर मिलेगा, लेकिन नाम तो वही रहेगा ना आपका। तो वही चीज होता है, ई होता है रोल नंबर, टेम्पोरली कोड ऐसे समझ लो। इसको डबल क्लिक करो, इसको क्या करो, डबल क्लिक करो, ये हो जाता है कॉपी। अब यहां से आ जाओ इसका किस में, लेआउट में। यहाँ देखो किस में आ जाओगे आप, लेआउट में। यहाँ देखो मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, बस सीखने की कोशिश करना। लेआउट को थोड़ा बड़ा करो, ये इस पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो। अब देखो ये जो कंपोनेंट्स है आपको यहाँ पे लगा हुआ है U0501 IC लगा हुआ है, और बाएं साइड देखो कहाँ पे लगल है भाई, ये देखो यहाँ पे लगा हुआ है ना। नीचे से देखो सेकेंड कंपोनेंट्स, नीचे से सेकेंड कंपोनेंट्स, है ना। अब आप इसका ना फोटो खोलो, इमेज, इमेज खोला, इमेज खोल के इस IC पे आओ, और यहाँ देखो आपको वो कंपोनेंट्स मिला कि नहीं मिला, कितना किलो का भाई, 10 किलो का। अब जहां जरूरत है यहां से उखाड़ो, यहां से निकालो, और वहां ले जा करके लगा दो। कितना आसान है, यहां से निकालो वहां ले जाके लगा दो। भले वो कोई कंपनी रहे, MI वीवो ओप्पो, उससे मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, पार्ट्स तो पार्ट्स है, किसी से भी आप लगा सकते हैं। ये कहीं कोनो किताब में ये बात लिखल है कि 9A का रेजिस्टेंस है तो 9A से लगाना, 10A का रजिस्टर है तो 10A से लगाना, ये बात कहीं नहीं लिखा हुआ। ये बात कोई बोलेगा है तो ये बेवकूफ वाली बात हो गई, है ना। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, कहीं से भी लग सकती है, किसी कबाड़ बोर्ड से लग सकती है, समझ गए। 100 किलो का ढूंढना है तो सेम फंडामेंटल है, सेम फंडामेंटल है। यहाँ आ जाओ सर्च बार में, यहाँ लिख दो 100K, 100K, सर्च करो। देखो एक बार में आपके सामने आ गया 100 किलो का रजिस्टर। इसके कोड को कॉपी करो, लेआउट में आ जाओ, यहाँ से पेस्ट करो, नेक्स्ट करो। देखो ये कहाँ है, पावर ऐसी क्रिस्टल के, यहाँ जो है ना क्रिस्टल के जस्ट बगल में, ठीक है। मेन बोर्ड पे आ जाओ, यहाँ देखो ये है आपका रजिस्टर कितना, 100 किलो। अब देखो ई रेजिस्टेंस का भी बॉडी स्ट्रक्चर, उस रेजिस्टेंस का भी बॉडी स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन एगो है 10 किलो का, एगो है 100 किलो का, है ना। एक 10 किलो का और एक 100 किलो का, समझ गए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो है लिखल 100 किलो, अब पर पता वो होगा कि नहीं 100 किलो का, चेक कैसे करेंगे मीटर से। अरे भाई बहुत आसान है, जब यहां से हम 100 किलो मिल गया, मीटर से मापना तो 2 मिनट का काम है, चलो माप के दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये बेसिक क्लासेस है, क्या है ये, बेसिक क्लास है, ये कोई एडवांस नहीं है, बेसिक क्लास है। कोई भी सर्किट का रेजिस्टेंस अगर आपको मापनी हो तो आप कैसे मापोगे, चलिए मेरा स्क्रीन आपको आ रहा होगा, यहाँ देखिए मेरा स्क्रीन आपको आ रहा है, ठीक है।
हम तो 5A का चेक किया था, देखते हैं 5A का बोर्ड होगा तो हम उसी पे मेन वैल्यू के लिए आपको चेक करा देंगे। देखो, देखिए, अभी यही कंपोनेंट्स था जो कि अभी हमने वहां से 100 किलो का चेक किया, कितना किलो का? 100 किलो का। अब अगर आपको ये मन है कि सर ये 100 किलो का तो है, स्केमेटिक ने बताया, लेकिन मीटर से माप भी तो लेंगे कि कहीं खराब तो नहीं न है। 100 किलो का मीटर स्केमेटिक बताया है तो मेरा मल्टीमीटर भी तो बताना चाहिए ये 100 किलो का। सर इसको माप के दिखाइए इसको जरा। तो लो, सबसे पहले मैं आपको साधारण मीटर से माप के दिखाता हूँ। साधारण मीटर मतलब समझते हो ना, सस्ता वाला मीटर, 300-400 रुपए के मीटर से। अब फिर मैं एडवांस मीटर से भी माप के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीमीटर को सामने रखे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर में यहाँ देखो 200 किलो का एक रेंज है, क्योंकि 100 किलो में आप मापने जा रहे हो ना रेजिस्टेंस को। तो इसमें जो रेंज है, स्क्रीन आ रही है हमारी अच्छे से? यहाँ पे जो रेंज है ना, देखो ओम्स रेंज है, यहाँ पे देखो 200 किलो का रेंज दिया गया ना, क्योंकि आप 100 किलो का रजिस्टर माप रहे हो। इसको 200 के रेंज में रखो और मीटर को रखो बिल्कुल सामने। एक मिनट, 1 मिनट दोस्त। हाँ, मेरी स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन आ रही है? अशोका जी, आप को मैंने को होस्ट बनाया है, अशोका। जी 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 सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार, ठीक है सब। जी जी, सही है। देखो, मल्टीमीटर हमारी, देखो आपको दिख रहा है, इसको हमने 200 किलो के रेंज में लगाया। अब देखो इस रजिस्टर को आप जी। चेक करो। देखो, एक हम इधर देंगे, एक इधर देंगे। यहाँ पे कितना बता रहा है? 60 किलो। कितना बता रहा है? 60।16 किलो। ठीक है, फिर हम एक बार प्रॉब को चेंज किया और इसको हमने चेक किया, कितना बताया? 16 किलो। तो अब देखो, यहाँ पे एक बार हम स्कीमेटिक से कंफर्म करते हैं। देखो, यही था हमारा रेजिस्टेंस। कॉपी किया, लेआउट में आया, पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। तो रेजिस्टेंस बिल्कुल वही है ना? एकदम बिल्कुल वही रेजिस्टेंस है जो अभी आप यहां देख रहे हो। तो भाई स्कीमेटिक तो ये कह रहा है कि 100 किलो का है, स्कीमेटिक्स क्या कह रहा है? 100 किलो का। लेकिन जब हम इसको मापे तो ये हमें कितना मिल रहा है? जब हम इसको माप रहे हैं अपने मीटर से तो ये हमको दिखाई कितना दे रहा है? 16 किलो। कितना दिखाई दे रहा है? 60 किलो। तो अब आप बोलोगे कि सर वहां बोर्नियो में तो 100 किलो दिख रहा है, मीटर से चेक किया तो ये 60 किलो दिख रहा है, ऐसा का है? इसका मतलब खराब तो नहीं है रजिस्टर? तो नहीं, खराब नहीं है। जब कोई रजिस्टर सर्किट से कनेक्ट रहता है तो वो दोनों साइड उस पे कनेक्टिविटी रहती है, लोड रहती है, एक तरफ इधर भी, क्योंकि रजिस्टर अक्सर आपको सीरीज में मिलता है। तो लोड की वजह से जो होता है ना, वो आपको 60 किलो का बता रहा है। इसका अगर आपको रियल मान के लिए मापना है तो इसको एक तरफ से डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, किसी एक तरफ से। लेकिन ये कोई रूल नहीं। आप बोलोगे कि सर तब तो सर्किट में हम जितना रजिस्टर चेक करेंगे सब हमको तो निकाल निकाल के ही मापना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, कुछ ऐसे रजिस्टर है जो हाई वैल्यू के हैं और वो सीरीज में लगा हो तो उसमें हमें उसको निकालनी पड़ जाती है। ऐसे ये है 100 किलो का। तो चलो हम इसको ना अब एक बार निकाल के आपको चेक करके कंफर्म करवाते हैं। निकालना नहीं है, एक तरफ से डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो काम हो जाएगा। स्क्रीन क्लियर है? जी जी सर। देखिए उसको हम क्या किए, सिर्फ
एक तरफ से डिस्कनेक्ट किया। कितने तरफ से? सिर्फ एक तरफ से हमने डिस्कनेक्ट किया। अब इसको चेक करते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। थोड़ा ठंडा होने देंगे। कितना किलो का है? 99। 99। 99.2। देखो, 99.2 कितने किलो के हो गए? 100 किलो के। देखा? समझ में आया? अब इस चीज को हम लोग बेसिक क्लास कहते हैं। कि देखो, बेसिक क्लास में पहले तुम एक रजिस्टर को पहले कंफर्म कर पाते हो कि वो रजिस्टर क्या है। सर्किट में लगा हुआ वो 60 किलो का दिखा, डिस्कनेक्ट किया तो 100 किलो का दिखा, है ना। एस्केमेटिक भी बोला ये 100 किलो का है। तो ये हुई आपकी बेसिक, कि भाई एक पार्ट्स पे ना आपकी पकड़ होनी चाहिए, एक एक पार्ट्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब इसको आप क्या करो, लगा दो, है ना। हम कंफर्म हो गए कि अरे नहीं भाई, ये हमारा 100 किलो का ही है, कोई इसमें मसला नहीं है। लो, देखो लग भी गया। कोई दिक्कत है पार्ट्स पे काम करने में? आप लोग अगर एक रजिस्टर को छूते हैं ना, 10 गो सामान को हिला देते हैं, 10 सामान आपका हिल जाता है, इधर का भी, उधर का भी, उधर का भी, कुछ नहीं हिलेगा। हैंड स्किल को बस बढ़िया करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, रेजिस्टेंस अब आपका कंफर्म चेक हो गया। समझ गए? तो ये हुई आपकी ना भाई बेसिक क्लासेस। समझ गए कि एक एक पार्ट्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, और वो पकड़ जो स्कीमेटिक कहता हो, उस पे वो सामान खड़ी उतरनी चाहिए। समझ गए? उस पे ये पार्ट्स खड़ी उतरनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जब बेसिक में है तो थोड़ी सी बेसिक की ही आज बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ये क्या चीज है, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखिए, नोटिस कीजिए, डिस्प्ले बदलते हैं आप लोग, डेली डिस्प्ले बदलते हैं ना जी, फोल्डर। कई बार क्या होता है कि जब आप मदरबोर्ड में एलसीडी पत्ता को लगाते हैं, डिस्प्ले पत्ता को, तो कई बार ये कनेक्टर चपक जाता है। चपकने का मतलब है टूट जाता है, चपक जाता है। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, यही कनेक्टर को खुद से लगाने की कोशिश करते तो गल उल जाता है, बड़ा एकदम विचित्र हो जाता है, आपके 800-900 रुपए फोल्डर में फंस जाते हैं। ये जो कनेक्टर है ना, अगर आप इसको सही सलामत उतार लिए, तो आप मार्केट से जो फोल्डर खरीद के लाए हैं उसका तो कनेक्टर टूट गया, तो जो टूटल का कनेक्टर निकला था मोबाइल से, उसका कनेक्टर उखाड़ के आप डाल दीजिए इस पे, है ना। या प्रीवियस आपके पास भी एलसीडी होगी, उसका कनेक्टर आप डाल दीजिए। यानी कि एक प्लास्टिक कंपोनेंट्स को अगर आप सेपरेट उठाते हैं बिना उसको कोई नुकसान किए, ये भी हैंड स्किल का एक अच्छा मिसाल है कि आपका हैंड स्किल कितना बढ़िया है, ठीक है। अभी देखिए, इस कनेक्टर को हम निकालेंगे। देखिए कितना आसान है। मैं जो फ्लक्स यूज करता हूँ, देखो कौन सा फ्लक्स है, मैकेनिक का है UV559। यहाँ से आप देखो ज्यादा बढ़िया दिखेगा, देखो मैकेनिक UV559। यानी कि देखो, हम आपको दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, टोटल व्यू आपको मिल रहा है ना, हम दिख रहे हैं। एक कैमरे में आपको हमारा हैंड स्किल दिख रहा है, यानी कि हम जो ट्विजर से सामान को पकड़ते हैं वो। आ, तीसरा स्क्रीन में आपको आपको हमारा मेन माइक्रोस्कोप का स्क्रीन मिल रहा है। क्या दिक्कत है? कोई परेशानी ही नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। लोग तो झूठ मूठ का ऐसे ही बदनाम किए हुए हैं, एकदम मस्त है। जो काम आप 2000 किलोमीटर तय करके आके सीखिएगा, आराम से घर बैठे सीख सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी अगर मन में इच्छा है कि नहीं हमको ऑफलाइन करना है, तो ऑफलाइन में ये मजा एक और है जो कि ऑनलाइन में नहीं है। वो है कि 8 8 घंटे आप हमारे बगल में रहोगे। कहाँ? मेरे बगल में। नहीं होगा, हम हाथ पकड़ के वहां बताएंगे कि बाबू ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हाथ पकड़ के भी बताएंगे। ये एक मजा है ऑफलाइन में, ठीक है। और दूसरा मजा ये भी है कि रहना खाना हम सब देते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाथ पकड़ के भी बताते हैं, आपके चेयर पे भी बैठा के बताते हैं, और अपने चेयर पे भी हम बच्चों को बैठा के बताते हैं कि लो, तुमको अगर ये लगे कि हमारा माइक्रोस्कोप बढ़िया है, एकरा से काम होता है, तो तुम एकरे पे बैठ के करो। कोई टेंशन नहीं है, जहां तुमको इच्छा हो वहां बैठ के करो। और खास बात क्या है कि सिर्फ हमारे ऑफलाइन में 5 से 7 बच्चे ही होते हैं, ठीक है। हमारे ऑफलाइन में मात्र
5 से 7 को बच्चा होगा, आपको लग भी नहीं करेगा कि ऑफलाइन क्लासेस, आपको लगेगा किसी के दुकान पे ना बैठ करके हमको बढ़िया से बउआ की तरह समझा रहा है। ई सीन है हमारे यहाँ, ठीक है, मात्र 5-7 स्टूडेंट। फीस एक भाई पूछ रहे हैं 25,000 रुपए, रहना खाना क्लास सब उसी में, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। देखो ये कनेक्टर को क्या करना है, हल्का सा फ्लक्स लीजिए, ठीक है। और देखिए आज का जमाना जो है ना भाई 100% एसएमडी पे आ रहा है। पहले क्या था कि आप लोग एसएमडी चलाने से डरते थे कि अरे पार्ट्स पिघल जाएगा, ये ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। डर डर को भगाइए, ठीक है। चलिए एसएमडी का टेम्परेचर भी देखना है आप लोगों को, तो चलिए एसएमडी का हम टेम्परेचर भी दिखाते हैं आपको कि हम कितना टेम्परेचर यूज कर रहे हैं। अब आपको हमारे एसएमडी का टेम्परेचर भी दिखेगा, दिखाई दे रहा है। जी सर। देखो 270-75 का ही टेम्परेचर है मात्र, क्योंकि ये फ्लेक्स पत्ता है ना, इसको 300 देने की कोई जरूरत नहीं है, पहले 260-70 पे ही निकालिए इसको। देखिए कहाँ गया आपका कनेक्टर, गायब। गायब का मतलब खो नहीं गया। देखिए दिखाई दे रहा है कितना आसान है। 270 के टेम्परेचर पे आपकी जो कनेक्टर वगैरह है, एलसीडी फ्लैक्स वगैरह पे एकदम आराम से उतर जाता है, ठीक है, एकदम आसानी से उतर जाता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होता है। भैया मुझे आना है आप कहाँ पर रहते हो, अजय जी पूछ रहे हैं कहाँ पे। देखो अजय भाई मैं पटना से हूँ, बिहार पटना से हूँ। हमारा जो सेंटर है ना वो है बिहार पटना। जब आइएगा ना पटना स्टेशन उतर के, तो गांधी मैदान मोना सिनेमा है, क्या है, गांधी मैदान के पास मोना सिनेमा, ओकरा जस्ट पीछे में हमारो सेंटर है ऑफलाइन का, बाकरगंज कहते हैं उसको, ठीक है। बाकी अभी लास्ट में मेरा नंबर ले लीजिए आप लोग, कोई भी तरह का दिक्कत हो तो कॉल कीजिए। आकाश कुमार पूछ रहे हैं सर एयर कितना रखा आपने। देखो बाबू कभी भी फ्लेक्स कनेक्टर वनेक्टर की काम करोगे ना, तो एसएमडी में आपने देखा होगा कि जो एसएमडी मैं यूज करता हूँ ऐसे नोब रहता है, यहाँ पे 1 लिखा रहता है और यहाँ पे 8 लिखा रहता है एयर वाला नोब में, ठीक है। तो हमारा जो एयर रहता है ना वो हम करीब करीब 3 का एयर यूज करते हैं। कितना का एयर यूज करते हैं, 3 से 3.5, 3 साढ़े 3 का एयर हम यूज करते हैं, ठीक है। लगाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं मेहनत करने की जरूरत है, जितना आसानी से ये निकलता है दूसरे फ्लेक्स में उतनी ही आसानी से लग जाएगी। बस इस पे हल्का सा आपको फ्लक्स थोड़ा सा देना है, थोड़ा सा फ्लक्स देना है, और सेम टेम्परेचर लेना है। सेम का मतलब एग्जैक्ट वही टेम्परेचर लेना है, और इसको इस पे ऐसे मिलान कर देना है। एकदम अच्छे से मिला दीजिए थोड़ा सा। अब ये देखिए ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कई मिनट लगता है, मतलब सोच के देखिए। तो ये सब जो काम है ना 2 मिनट का भी नहीं है। ये सब जो काम है, जिस काम में आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, ये सब 2 मिनट का भी काम नहीं, सब कनेक्टर को बदलना। यही सब बदलने का आप दूसरे से बदलवा के लाते होंगे ना, 300-300 रुपया, 250-250 आपसे लिया जाएगा। कनेक्टर आपके पास ऑलरेडी कबाड़ में बहुत सारा फेंका हुआ है। देखो आज तक जो है ना हम कोई कनेक्टर मार्केट खरीदने नहीं जाते हैं, चार्जिंग कनेक्टर की नहीं बात मैंने बात कर रहा हूँ, जैसे कि डिस्प्ले कनेक्टर, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर, कैमरा का कनेक्टर, डिस्प्ले का कनेक्टर, ये सब खरीदने हम नहीं जाते मार्केट। क्यों जाएंगे भाई, हम क्या करते हैं ना स्क्रैप मदरबोर्ड मंगा लेते हैं दिल्ली से। ये देखो हम लोग क्या करते हैं, दिल्ली से स्क्रैप बोर्ड मंगवा लेते हैं। ये देखो मेरे हाथ में स्क्रैप बोर्ड। ये बोर्ड मंगवाने से क्या फायदा होता है जानते हो, है ना, आइडिया देता हूँ। स्क्रैप बोर्ड आपको मुश्किल से 100 रुपया में मिल जाता है। कितना में मिल जाता है, 100 रुपया में स्क्रैप बोर्ड हमको मिल जाता है। देखो लॉजिक देखो, एक चीज बताते हैं कितना मजा आएगा काम करने में। जैसे समझ लो ये मदरबोर्ड है, देखो
देखो, समझ लो कि ये मदरबोर्ड आप दिल्ली से 100 रुपए का खरीदे। कितना का खरीदे? 100 रुपया का। ये मदरबोर्ड 9A का ही मान लो कि आपने मिक्स में 9A 10A 5A, है ना, बहुत सारे 4G 5G मिक्स मदरबोर्ड आप मंगाए। एक बोर्ड का प्राइस आपको कितना पड़ा? मुश्किल से 100 रुपया। हम बहुत बोल रहे हैं 100 रुपया, इसे सस्ते में मिल जाएगा। इस मदरबोर्ड में क्या नहीं देगा अगला, तो यहां से इस आईसी को सिर्फ वो निकाल लेता है। कौन सा आईसी कहते हैं इसको? इसको रोम कहते हैं। रोम कंपनी निकाल लेती है। ये रोम इसलिए निकाल लेती है ताकि अगला फोन जो कबाड़ में गया है उसका डाटा का जो है ना मिसयूज ना हो सके। जैसे आप कंप्यूटर बेचते हो किसी को, तो कंप्यूटर को फॉर्मेट मार के बेचते हो या हार्ड डिस्क निकाल के बेचते हो ताकि आपका डाटा ना किसी के हाथ लगे, है ना। उसी तरह से यहाँ क्या है ना कि इस आईसी को निकाल के ये मदरबोर्ड मार्केट में बिक जाता है। अब इसमें देखो हमको कितना चीज मिला, सोच के देखो भाई, कितना चीज इसमें मिला। ये पूरा का पूरा डिस्प्ले कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, पूरा नेटवर्क सेक्शन का आईसी। देखो पूरे नेटवर्क सेक्शन का आईसी, 2G 3G 4G सारा आईसी मिल जाता है। यहाँ देखो 4G आईसी हमें मिल जाता है। पूरा का पूरा चार्जिंग आईसी हमें मिल जाता है। लाइट आईसी मिल जाता है। लाइट कॉइल मिल जाता है ना। हमको इसमें रैम मिल जाता है, ये रैम हम दूसरे में यूज कर सकते हैं। ग्राफिक आईसी मिल जाता है। फ्लैश लाइट का आईसी मिल जाता है। वाईफाई एंड ब्लूटूथ का आईसी मिल जाता है, समझ रहे हो। हेडफोन सॉकेट हमारी निकल जाती है। यानी कि पूरा का पूरा पावर आईसी निकल जाता है ना। पूरा का पूरा ऑडियो आईसी निकल जाता है। यानी एक बात हम बताएं कि भाई यहाँ तक कि सीपीयू भी हमको मिल जाता है। यानी कि आप समझ रहे हो कि एक मार्केट में अगर आप पावर आईसी खरीदने जाओगे ना, सोच के देखो, एक पावर आईसी आप मार्केट में खरीदने जाओगे, एक पावर ऐसी, सिर्फ अकेला पावर ऐसी आप जाओगे मार्केट में लेने के लिए, तो आपको 150 से 200 रुपया में देगा। कितना में देगा? चल 150 रुपया में आपको दे दिया पावर ऐसी। यहाँ भाई साहब 100 रुपया में आपको पावर ऐसी के साथ साथ पूरा का पूरा सीपीयू, चार्जिंग, वाईफाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क, टोटल आईसी मिल जाता है। और इस मदरबोर्ड से अगर कितनी भी आपकी किस्मत खराब होगी ना, तो आप अगर इसको 100 रुपये में खरीद के लाए हो, और अगर आपके पास आईसी लेवल का अच्छा नॉलेज है, देखो हमारा मेन टारगेट क्या है, आप लोगों को सिखाना, आईसी लेवल का काम सिखाना, बोर्ड लेवल का काम सिखाना। तो अगर आईसी लेवल का आप अच्छा काम सीख गए, पावर आईसी को यूज समझ गए, इसको उतारना समझ गए, रिवॉल्विंग सीख गए, इस आईसी का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल सीख गए, पूरा का पूरा सीपीयू का रिक्वायरमेंट सीख गए, चार्जिंग सेक्शन पूरा अच्छे से सीख गए, तो इस मदरबोर्ड से ना कैसे यू आप कमाइएगा, तो कम से कम 2 से लेकर के 4 हजार रुपया, 2 से लेकर के 4 हजार रुपये कमा सकते हैं इस मदरबोर्ड से। समझ गए? एक स्क्रैप मदरबोर्ड से। हम एक 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 एग्जाम्पल देते हैं ओनली। एगो लाइट ऐसी निकाल के बस दूसरे में लाइट ऑन कीजिएगा तो आपका 500 रुपया रखा हुआ है। बताइए देगा कि नहीं देगा? एक चार्जिंग ऐसी अगर आप किसी में लगा दिए तो 500 से 600 रुपया। ठीक है। एक कनेक्टर लगा दिए, 200 रुपया। हेडफोन लगा दिए, 200 रुपया। समझ रहे हो? पावर ऐसी किसी में लगाए, 500 रुपया। यानी कि सोच के देखो भाई, 2 से लेकर के 4 हजार रुपया आप एक मदरबोर्ड से स्क्रैप से कमा सकते हैं। अब समझिए कि ये जो 4 हजार रुपये कमाने के लिए अगर आप फोन में फोल्डर लगा के जाओगे, तो दिन भर में 4 गो फोल्डर लगाओगे, तब जाकर के 400 400 रुपया बचेगा, तो 1600 रुपया होगा। यहाँ एक मदरबोर्ड हमें कितनी बेनिफिट देती है, समझ रहे? तो ये एक ना लॉजिक है, ये एक वे है कि जो आईसी लेवल पे काम करता है, उस सोचो कितना कम इन्वेस्टमेंट में कितना ज्यादा कमाता है। ये मैं आज आपकी आंख खोल रहा हूं आप लोगों का। देखो ये राज की बात है, हर कोई आपको नहीं बताएगा। खास करके ये बात लोग अपने पेड क्लासेस में अपने बच्चों को सिखाते हैं। ये सब राज की बात है, समझ गए? जिसको नहीं कहते हैं छुपी हुई कहानी। पेड में लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुम कैसे काम करोगे तो ज्यादा से ज्यादा अर्न करोगे आईसी लेवल से। देखो हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं जी? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए, कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट भी होगा जीरो जीरो, कमाई भी होगा हजार का हजार। वही है स्क्रैप मदरबोर्ड। समझ गए? कि मंगाइए और इससे पार्ट्स आप यूज कीजिए। एक रेजिस्टेंस किसी में डाल देते हैं ना, किसी का टच नहीं चलता है, और एक रेजिस्टेंस उखाड़ के उसमें डाल के टच चला देते हैं, 500 रुपए। एक रेजिस्टेंस 500 रुपया देता है। एक फोल्डर आप लगाइएगा ना तब 500 आएगा। पहले 1000 रुपया अगर हम इन्वेस्ट किए, गाड़ी से गए, पेट्रोल जला के फोल्डर लाए, मार्केट से लगाए, रबर बांधे, चेक किए, तब दिए, तब 500 आया। यहाँ एक चुटकी में 500 आया। इसी को कहते हैं कमाई का वे। तो चिप लेवल जो होता है ना मिस्त्री, वो देखिएगा, वो हमेशा ऐसी का ही काम करेगा। उसको दीजिएगा ना को पिन लगाने, बोले हम ना लगाएंगे, उससे लगवा लो। तो वही आज हमने आप लोगों को एक थोड़ा सा सिगरेट्स बताया कि कम खर्च में ज्यादा पैसा कमाना है तो आईसी लेवल का हुनर सीखो।
बोर्ड लेवल का हुनर सीखो, मदरबोर्ड को अपने मुट्ठी में रखो और देखो कि आपको कितना पैसा देता है। लाए कितना में? 80 रुपया में बोर्ड। कमाओगे कितना? 2 से 4 हजार रुपए। लेकिन हाँ, दिमाग चाहिए उसको कमाने के लिए। ऐसे नहीं कि वो रखे रखे आपको पैसा देगा। दुकानों में माल भर दिए, रखे रखे पैसा दे रहा है, ओकरो बेचना पड़ता है। समझ गए? 150 रुपया का हेडफोन लाते हैं, कितना में बेचते हैं जी? 150 का हेडफोन 500 में, 700 में। देखा ना, ये ओरिजिनल है रियलमी का, वो तो 100% कॉपी। चार्जरवा लाते हैं 80 रुपया का, ये तो 350 का पड़ेगा। कमा रहे हैं ना, आज कमा रहे हैं ना। तो भाई बुद्धि से ना कमा रहे हैं जी, आप टाइम दे रहे हैं उस पर, तब ना कमा रहे हैं। तो ये जो आज हम बताए ना कि स्क्रैप मदरबोर्ड, ये उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बशर्ते दिमाग होनी चाहिए। हम लोग देखो कितना मंगाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। इतना तो नहीं कोई दिखाएगा, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको। देखो कि सॉरी, बड़ा इमेज नहीं दिख रहा है, बड़े में दिखा देता हूँ आपको। बड़ा इमेज में देखो, ज्यादा मजा आएगा। देखो, पूरा भर के सैमसंग का बोर्ड है, देख रहे हो? कौन दिखाएगा ये सब चीज आपको? देखो, सारे एकदम मस्त बोर्ड है, कैसी हो, 25-30 पीसीस में होगी। इसमें देखो पूरा मदरबोर्ड ही आता है, सब भर करके। समझ रहे हो? काहे हम आपको दिखा रहे हैं? क्यों? हैं? कमा के हमको दे दीजिएगा पैसा। हम बस इसलिए दिखा रहे हैं कि आपकी बुद्धि खोल रहे हैं कि कहाँ से आप अच्छे पैसे अर्न करेंगे, कमाएंगे, कैसे कमाएंगे। अगर आप चिप लेवल का सीखेंगे तो कैसे कमाएंगे चिप लेवल से अच्छे खासे पैसे, वो भी कबाड़ के भाव के सामान से। तो लॉजिक है। अब सीखना है भाई तो सीखो, और नहीं सीखना है तो मत सीखो। कहावत में है ना कि मेरा काम है रास्ता दिखाना आपको। समझदार होगा तो समझ गया होगा, ना समझदार होगा तो 6 महीना बाद समझेगा, 1 साल बाद समझेगा, 2 साल बाद समझेगा, तब तक पता चला ट्रेंडे निकल गया, है ना। तो अभी भी बहुत कुछ बताना बाकी है, पर टाइम ओवर है, माफी चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे। इस्माइल सर हैं क्या लाइन पे? यस सर। को होस्ट हैं कि बनाना पड़ेगा? यस सर, है सर, एक सेकंड ओके। शेयर कर। एक भाई पूछते हैं कि सर मंगाते कहाँ से, उसका एड्रेस दीजिए, मोबाइल नंबर दीजिए। ऐसे कैसे दे देंगे जी? हैं? हम देंगे ना, बट ऐसे कैसे? सबका रास्ता है। ठीक है, चलिए एवरीवन, अभी इस्माइल सर आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में समझाएंगे। और समझदार हैं, रजिस्टर्ड होइए, जो सिखा रहे हैं उसको सीखिए, और देखिए आपको फिर क्या मजा मिलने वाला है। ठीक है। हेलो एवरीबॉडी। अभी थोड़ा हम आपको बता देते हैं कोर्सेज के रिगार्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टॉपिक क्या क्या होगा। तो जैसे सर ने आज भी आपको चीज़ें पढ़ाई, बट मोटा मोटी मैं एक बात बता देता हूँ कि चार्जिंग, माइक, नेटवर्क, स्पीकर से लेकर के पूरा एडवांस टॉपिक, जैसे आईसी रिबॉलिंग हो गया, आपको डबल डेकर का काम है, बूट सीक्वेंस है, स्कीमेटिक अच्छे से समझना है। आज भी कुछ लोग थे जिन्होंने सवाल करा, बट वो स्कीमेटिक को डिटेल में नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो 5G का काम हो गया, फिर आपको और भी जितने भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं वो सारे इसमें कवर किए जाते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें, ड्राइवर्स, फ्लैश टूल, फ्लैशिंग, अनलॉकिंग से लेकर के अभी नए भी बॉक्स आए, जैसे F64 हो गया। ठीक है। यूएफआई यूएफएस का बॉक्स है, आपको यूएफआई के लिए इजी जे टैग यूज होता है, एमएमसी के लिए वो भी होगा कवर। आपको इसमें लगभग लगभग 120 से ज्यादा टॉपिक आपको कवर किए जाएंगे। ठीक है। फीस ऑलरेडी हमने आपको पहले भी बताया है कि 8,990 है सिर्फ। अभी 1,000 रुपये अभी आपको डिस्काउंट है। 2.5 महीने का क्लास है, हर दिन उसकी वीडियो मिलेगी, 1 साल का सपोर्ट रहेगा जो कि 12 से 3 डेली क्वेश्चन आंसर चलता है, सवाल जवाब आप करो। और जो 8,990 है, इसको आपको ईएमआई में पेमेंट करना है, धीरे धीरे करके। कैसे करना है आपको पेमेंट? तो स्क्रीन पे आप देखो, अभी सिर्फ 990 देना है, फिर हर 7 क्लास के बाद 3-3 हजार करके आप पेमेंट करोगे। ठीक है। और इसमें अगर आपको ऑफलाइन। हाँ सर। लखन सर, आप लाइन पे हैं क्या? थोड़ा सवाल जवाब लीजिएगा, तब तक कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो तो मैं और अगर 5 मिनट में आता हूँ। ऑफलाइन की क्लासेस की बात करें तो 20 दिन का क्लासेस होता है। इसमें भी आपको वीडियोस दिए जाते हैं, 1 साल का सपोर्ट होता है, 8 से 10 घंटा डेली क्लासेस चलता है। फीस 28 हजार है, अभी आपको 25 हजार लग रहा है रहने खाने के साथ।
तो अब जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, आप सिर्फ और सिर्फ 990 पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्यूआर कोड आपके सामने है, इसको स्कैन करो, 990 पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट 91 134 35 35 5 पे भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। और अगर कुछ सवाल है, मान लो आपने पहले क्लासेस नहीं देखा, अभी देखा है, कुछ सवाल है, उसके बाद आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो चैट बॉक्स में आप हमें बोलो कि सर मुझे बात करना, या अनम्यूट या हैंड रेस कर लो, कुछ भी, हम आपको अनम्यूट का परमिशन दे देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। साहिल जी को ऑनलाइन क्लास करना है, बिल्कुल कीजिए साहिल जी। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्यूआर कोड आपके सामने है। ठीक है। बाकी किसी को अगर बात करना है तो आप हैंड रेस कीजिए या चैट में हमें बोलिए कि सर मुझे बात करना है, उसके बाद ज्वाइन करना है। साहिल जी से एक बार बात कर लेते हैं। साहिल खान, अनम्यूट हो जाइए। साहिल जी। हेलो। हाँ साहिल जी बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि 9,000 जो आप बता रहे हो, 9,999 रुपये, ये 2.5 महीने का कोर्स बता रहे हो आप? जी जी बिल्कुल, 2.5 महीने का प्रॉपर क्लासेस चलेगा। जैसे अभी 1 घंटा चल रहा है ना, वैसे प्रॉपर 2.5 महीना चलेगा आपको। अच्छा, ये सारा कुछ आप सिखा दोगे ऑनलाइन में, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक कवर किए जाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। मैं आपको, कल तो क्लास होगी ना सर? हाँ, कल लास्ट क्लास होगी, बिल्कुल और होगी। आपका नंबर यही है ना सर, जो आपका अभी जो रजिस्टर पे दिया हुआ है? हाँ हाँ, ये दोनों ही नंबर हमारे कंपनी का ही है। और भी नंबर है जो ग्रुप एडमिन है, आप जिस अच्छा, भी ग्रुप नहीं, में होंगे फ्री कोर्स बारकोड भी वाले। यही है, नंबर यही है ना सर? मैं इससे बात कर सकता हूँ ना आप में बाद में कभी? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो आप। 2 से 4 दिन के अंदर मैं बात कर सकता हूँ आपसे? ठीक है, अगर आपको 2 4 दिन बात करना है तो आप 2 4 दिन बात कर लो, पर देखिए जैसे क्लासेस खत्म होंगे फ्री वाले, उसके बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं होता है। मैं बेसिक से सीखना चाहता हूँ सर। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, टॉपिक देखो आप, मैं स्क्रीन पे देखो आपको शेयर कर रहा हूँ, देखा पूरा हूँ सर। बेसिक से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा। पूरा हाँ हाँ। चार्जिंग, माइक, नेटवर्क, स्पीकर से स्टार्ट होगा और एक एक टॉपिक हम कवर करते हैं। ये देखिए अगर हम एडवांस का क्लासेस करेंगे, ठीक है, अब जी लोगों को सर। हमें तो नहीं पता होगा ना किसको कितना पता है। सही कह रहे हो सर। अब हर आदमी को तो एक लेवल का पता नहीं होता है, तो एडवांस कोर्स अगर हम करेंगे भी तो कैसे हम क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे। इसलिए हमारा एक ही कोर्स होता है, उसमें ही सब कुछ कवर कर लिया जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर A to Z। अच्छा सर, क्या बोलता, मैं ये कह चाह रहा था कि 999 अभी मांग रहे हो? बिल्कुल, अभी आप 990 से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। ठीक बाकी है का सर। आपको हर 7 क्लास के बाद देना है। और 7 क्लास हो जाए फिर मैं 3,000 जमा करना, फिर 7 क्लास हो फिर 3,000 जमा करना, ये है एग्जैक्टली ना? एग्जैक्टली। और मान लो आपको 6 दिन के बाद, 6 क्लास आपने किया, ठीक है, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ सर। तो आप 990 भी अपना वापस ले सकते हो। अच्छा जी, इसी में सर। हाँ, 6 दिन के लेकिन अंदर अंदर लेना है। हाँ हाँ, समझ आ गई। ठीक है। नहीं नहीं, एक तो ये बात तो एक 100 है सर, कि आप जिसे बता रहे हो, आप जिसे बताते हो हम्म। बिल्कुल कंफर्म हो रहा है, इस सारी चीजें बातें आप ही समझ में क्या बता रहे हैं, सर ने बता रहे हैं। हाँ हाँ। तो उसी वजह से मैं भी सोच रहा हूँ ऑनलाइन क्लास कर लूँ मैं भी, लेकिन एक्चुअली में टाइमिंग चेंज हो सकता है सर, क्योंकि इस टाइम में मेरी दुकानदारी का टाइम होता है, तो फिर मैं इस टाइम में भाई 10 से 11 के बाद क्लास कर सकता हूँ? देखिए 10 से 11 में तो क्लास अभी नहीं है, अभी आपको जो क्लासेस चलेगा वो 8 से 9 या 9 से 10 होगा। ठीक है। और ये भी अच्छा। है साहिल जी कि अगर मान लीजिए 1 घंटे का क्लास है, ठीक है, जी आपने जी आधा सर। घंटा भी करा ना, तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि हाँ आज क्लास में क्या हुआ। ठीक है। और अगले अच्छा। दिन आप उसी क्लास की वीडियो को एक बार दो बार देख लोगे, है ना, क्योंकि हाँ बिना हाँ। देखे देखिए काम नहीं चलेगा। अगर आप ऐसा सोचो कि सिर्फ क्लास आप कर लोगे हो जाएगा, तो वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल बातें होती हैं, एक बार में आदमी नहीं जी सर। समझ पाता। जी सर, सही कहा। ठीक है साहिल जी। ठीक है सर, मैं आपका तो आप नंबर ले लेता इसमें हूँ, मैं रख बस लीजिए, ये आप अपना स्क्रीनशॉट में ले कल लेता हूँ, परसों फिर जब भी बाद में करना बताता होगा हूँ। कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। नहीं तो आप अपना नंबर डाल दो, हमारी टीम आपसे कनेक्टेड रहेगी। ठीक है सर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मैसेज डाला है। आमिर, प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी हैं आप यहाँ पे अवेलेबल? प्रदीप मोबाइल शॉप, अनम्यूट हो जाइए, बताइए क्या सवाल है आपका, आपने हेलो करा था।
जीएसएम फिक्सर जी ऑनलाइन कोर्स का चार्जेस है आपको 9,000 अभी। ठीक है, और इसका जो टाइम है रहेगा आपको 8 से 9 या 9 से 10। टोटल क्लास चलेगा 2.5 महीना। हाँ प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी सर, नमस्कार सर। हेलो। हेलो, आवाज जा रही है सर? हाँ प्रदीप जी बोलिए। सर हम ये कह रहे थे, तो आप अभी स्टार्टिंग का है, तो हमें जैसे मान लो कुछ आता नहीं है, तो हम मतलब एक दो बार में टेक्निकल चीजें हैं, एक दो बार में हमें समझ में भी नहीं आएगी। तो हाँ हाँ। मतलब जो एक आप बता रहे हैं सपोर्ट रहेगा, तो जब हम्म। हम जैसे हम काम स्टार्ट किए मतलब 6 महीने बाद में, तो उसके बाद में कोई चीज अगर पूछनी होगी तो कैसे होगा, मतलब पूछ सकते हैं ना हम? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डेली 12 बजे से 3 बजे तक, ठीक है प्रदीप जी, डेली हम्म। हमारा सपोर्ट सेशन चलता है। डेली सारे लोग आते हैं, अपना सवाल जवाब करते हैं। तो आप वो भी कर सकते हो साथ में। मान लीजिए आपका 6 महीना हो गया, आपने क्लास खत्म कर लिया, ठीक है, हाँ। तो हाँ। 6 महीना के बाद अगर आप चाहो तो एक बार फिर से क्लास ज्वाइन कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक साल हाँ में 2 बार चार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हम? एग्जैक्टली exactly, एक साल में आप 2 बार कर सकते हैं। आपको यही है कि दोबारा में कोई चार्जेस नहीं देना होता है। हाँ बस सर, ये क्योंकि है ना, ये जो मोबाइल का सारी ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये एक बार में कभी समझ में नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आदमी आम चीजें नहीं याद रख पाता है ना। आम बातें हाँ। किसी से बात कर ले तो याद नहीं रख पाता, ये सारी जो टेक्निकल बातें रहेंगी तो एक बार में तो हाँ। याद रह पाना मुश्किल है ना। और काम भी हम्म। करना, ये भी नहीं कि आदमी दिन भर लगा हुआ है मोबाइल वीडियो ही वीडियो देख रहा है, समझ रहे हो आप? तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो बिल्कुल थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, क्लासेस को अटेंड करते हैं, सपोर्ट क्लास में जाते हैं, वीडियो को एक हर वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देखते हैं, तो बिल्कुल आप कर लेंगे, है ना। ठीक है। और जैसे कि सर ये अभी क्या नाम है, अ, जैसे मान लो जो चीजें अपडेट हो रही हैं, जैसे मान लो 2026 या 2028 में कोई नया फोन आया हुआ है, तो उसके बारे में हाँ हमें हाँ। जानकारी दीजिए, चार्जेस अलग से लिए जाएंगे? देखिए आपका 1 साल तक सपोर्ट होता है, उसके बाद भी सपोर्ट होता है। आप सपोर्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। आप भी मान लीजिए आप किसी का मोबाइल रिपेयर करते हो, है ना प्रदीप जी। हाँ। अब वो बोले हाँ। हैं कि भैया इसमें अगर मान लीजिए 2 साल के बाद प्रॉब्लम आ जाएगा तब भी आप कर दोगे ना, तो आप क्या बोलोगे? नहीं पॉसिबल है ना, समझ रहे हो आप? हर चीज की एक टाइम पीरियड होता है। तो 1 साल तक जो भी आपका प्रॉब्लम आता है सपोर्ट क्लास में हम कवर करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे स्टूडेंट 3 साल पहले भी आए ना, उनको भी सॉल्यूशन आज भी मिलता है। ठीक है। तो सपोर्ट क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। यही है कि अगर क्लासेस में मान लो कुछ बहुत बड़ा अपडेट आ गया जो कि आपको 10-15 मिनट में नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है, तो हम्म। उसके लिए तो आपको हम्म। प्रॉपर क्लासेस ही लेना पड़ेगा ना। वो तो ठीक है, हाँ वो उसके लिए तो क्लास ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो सबके लिए वही। सपोर्ट रहेगा। बेफिक्र होकर ज्वाइन कीजिए, कोई इशू नहीं। क्यूआर कोड आपके सामने है, स्कैन करके 990 पेमेंट करके नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा 91 134 35 35 5, इस पे स्क्रीनशॉट और अपना डिटेल भेज दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है। और मतलब ठीक है। जैसे कि जो जो 5G चल रहा है फोन, हम्म। तो जैसे मान लो फ्यूचर में 6G अगर फोन आ गया, तो उसके बाद तो अपडेट मिल जाएगी ना हमें? हाँ उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट, थोड़ी मोड़ी अपडेट बिल्कुल मिलेगी। जैसे मैंने कहा ना आपको, देखिए छोटा मोटा चीज होगा तो वो आपको सपोर्ट क्लास में ही पता चल जाएगा, हमारे सपोर्ट ट्रेनर ही आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि ठीक। बहुत बड़ा कुछ अपडेट है, अब जैसे 6G की आप बात कर रहे हो, तो अगर आपको 5G का प्रोटोकॉल पता है, 4G का प्रोटोकॉल पता है, ठीक है, तो 6G समझने हम्म। में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। थोड़ा देर भी सपोर्ट ट्रेनर आपको हेल्प कर देंगे, गाइड कर देंगे, तो आप समझ जाओगे। पर अगर मान लो 6G में जो नेटवर्क का मॉड्यूल होगा वो अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कुछ चेंज आया है आपको, मतलब सारा सिस्टम फिर से कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको आधे घंटे में, 10 मिनट में, 20 मिनट में कोई सपोर्ट ट्रेनर समझा पाए। तो उसके लिए तो फिर आपको हो सकता है अगर हमारा कल को कोर्सेज आएगा तो वो बाद की बात है। अभी तो देखिए 5G तक हम हैं, तो 5G का पहले हम सीखते हैं, है ना। अभी जो मार्केट में मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अशोका सर, मेरी आवाज आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी जी जी, आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है, ओके, थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ लोगों को आमिर राजेश शर्मा। सर। आमिर एक सर शर्मा जी, राजेश नाम। शर्मा जी। आमिर जी, आमिर शर्मा अनम्यूट हो जाइए। आमिर शर्मा, देखिए वन बाय वन जिन्होंने जैसे जैसे मैसेज करा है वैसे वैसे सबसे बात करेंगे। जी जी। आमिर शर्मा अनम्यूट हो जाइए। आमिर जी अनम्यूट हो जाइए। राजेश जी, आपसे भी बात किया जाएगा, आपने हैंड रेज कर रखा है, मैंने देखा है। आमिर शर्मा, आपने मैसेज किया हुआ है कि सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो कुछ अगर सवाल है तो सवाल कर लीजिए अभी। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अनम्यूट का परमिशन, आप वहां से अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमिर जी आई थिंक अवेलेबल नहीं है। राजीव साहा अनम्यूट हो जाइए। राजीव जी, आपने भी हाय बोल रखा था। राजीव साहा। हाँ सर। हाँ राजीव जी सर बताइए। बोल रहा हूँ कि क्लास कब से, मतलब कब से शुरू होगा और कौन से टाइम में होगा सर? टाइमिंग देखिए, हाई चांसेस है कि 8 से 9 या 9 से 10, यही दोनों में से कोई टाइम आपको मिलेगा। ठीक है। और क्लासेस आपको हम्म। कल के बाद और 2-3 दिन मान लो, तो अभी 14 हो रहा है, 15, 16, 17, 18 से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, और तो ये रजिस्ट्रेशन करना है तो रविवार कर को लीजिए। भी रविवार को भी क्लास होता है सर? नहीं नहीं, रविवार देखिए एक दिन तो छुट्टी लेंगे ना, आपको भी लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। एक दिन हाँ हाँ रिलैक्स नहीं करेंगे हाँ तो अगले दिन फिर काम करने का मजा कैसे आएगा। हाँ हाँ हाँ, ये बोल रहा हूँ। और ये 8 से 9 बजे होने से अच्छा होता है, और दोपहर आठ में से कोई नौ भी होने क्लास का नहीं ही होता? ज्यादा चांसेस है, ज्यादा चांसेस 90% चांस यही है कि 8 से 9 ही होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको। और दोपहर में नहीं होता है सर? दोपहर में नहीं होता। दोपहर में आपको सपोर्ट सेशन चलता है। दोपहर में तो मान लो आप काम कर रहे हो, कस्टमर आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ। तो आप तो यही चाहोगे ना कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्या आप उस टाइम में भी चाहोगे सीखना? नहीं ना। एक्चुअली हमारे यहाँ पे हमारा जो दुकान है उधर में शाम को कस्टमर ज्यादा होता है, और सुबह दोपहर में ज्यादा लोग नहीं होते हैं सर। अच्छा अच्छा, तो देखिए देखिए सिस्टम तो यही है, क्योंकि रात में बहुत सारे लोग को आसानी भी होता है और वीडियो भी मिलता है। राजीव जी, अगर मान लो आप आधा घंटा भी अवेलेबल रहोगे ना क्लासेस में, ठीक है, तो हम्म। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लो दिन में भी हम लेते हैं, आप पूरा टाइम भी देते हैं ना, तब भी एक बार में काम नहीं चल पाता राजीव जी। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। हाँ 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 सर। जी जी, तो इसलिए हम हाँ, आपको बात तो वीडियो भी सही है। देते हैं। ये तो फ्री, ये तो एक तो होना चाहिए 12 बजे से 3 बजे तक जो आप बोल रहे हैं। आप लोगों की तरफ से एक नंबर दिया जाएगा ना, जो हम बात करेंगे? जी जी, सपोर्ट सेशन उस टाइम में चलता है, आप बात कर सकते हो, अपना सवाल जवाब कर सकते हो। अच्छा अच्छा। और उस टाइम पे कोई भी दिक्कत आएगा तो हम लोग का ये लाइव दिखा के दे देगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको लाइव में हेल्प करा जाता है, प्रॉपर बताया जाता है। पर यही है राजीव जी, मान लो आप कोई ऐसा सवाल कर रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत एडवांस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक, और अभी आपका क्लास उस टॉपिक पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो ट्रेनर आपको आधा घंटा तो वहां पे नहीं बता सकते, वो तो सिर्फ गाइड करेंगे कि आप ऐसा ऐसा करो, इसका वैल्यू बताओ, ये बताओ, वो बताओ। अगर आप बोलो ये सर ये कैसे होगा, अगर आप उनसे पूछोगे, तो वो उस टाइम में पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि सिखाने जी वाली जी। चीज जो है वो संतोष सर आपको डेली रात में सिखाएंगे, है ना। पहले आप प्रॉपर चीजें सीखोगे। बाकी अगर मान लो कोई ऐसे हैंडसेट होगा जिसमें आपको लग रहा होगा कि मैंने 70%, 50% काम कर दिया है, थोड़ा कोई हेल्प कर देता तो मेरा काम हो जाता, तो वैसे केसेस वाले सारे फोन आपके बन जाते, जी जी जी। है ना। ठीक अगर ठीक। मान लो आपने किसी पे 10% काम करा और आप सोचोगे बन जाए, तो वो नहीं ना पॉसिबल, क्योंकि आपको चीजें ही बिल्कुल नहीं पता है। सब कुछ तो मालूम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी कम जी से कम 50-60% होना चाहिए, तभी आप हेल्प ले पाओगे, तो आपको समझ भी आएगा। ठीक है राजीव जी। जी। ठीक है ठीक है, सर। क्यूआर कोड मैं कर सामने रहा है, हूँ सर। रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। हाँ, जी। और नीचे नंबर है 91 134 35 35 5, उस पर आप भेजिएगा क्यूआर कोड, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। राजीव जी के बाद थे राजेश जी। राजेश जी अवेलेबल है आप? राजेश, बहुत सारे राजेश हैं, मैं कैसे समझू कौन है राजेश। राजेश,
राजेश जी, मैंने आपको अनम्यूट का परमिशन दिया है। आप तीन तीन आईडी से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप अगर अवेलेबल हैं तो अनम्यूट हो जाइए। देखिए आपके स्क्रीन पे मैसेजेस आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश जी अवेलेबल नहीं आएंगे। ओप्पो CPH 2603 करके आपने मैसेज डाला, सर मुझे बात करना है। हेलो। हाँ हेलो। साधु नमस्ते। हाँ जी बताइए। मुझे ऑफलाइन क्लास करना है, लेकिन किस्ती वगैरह हो पाएगा क्या? किस्त हो पाएगा क्या, आप ये पूछ रहे EMI का? हाँ हाँ, वो बोल रहा हूँ। देखिए क्या है ना कि आपको 20 दिन का जो क्लासेस है, इसमें लगभग लगभग आपको 10 से 15 दिन में सारी फीस को देना होता है, ठीक है। इसका फीस है हाँ जी। आपको ऑफलाइन का 25,000। तो आप जैसे यहाँ हम्म आओगे, देखो स्क्रीन पे आपको सब दिख रहा होगा। आप जैसे मान लो हम्म इंस्टीट्यूट में आते हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट में हम्म आप आए, हम्म आप यहाँ हम्म क्लासेस करोगे कम से कम 2 दिन। 2 दिन से पहले हम्म कोई पैसा का आस्क आउट नहीं किया जाता। पहले आपको तो फील हो ना कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो, है ना। अगर आपने मान लो दो जी। दिन क्लास किया, आपको लगा कि नहीं मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, तो आपने जो नौ हम्म सौ नब्बे किया होगा ना वो भी वापस कर दिया जाता है। पर अगर आपको लगेगा कि नहीं सर मैं तो हम्म सीख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो फिर आपको थोड़ा हम्म अमाउंट करना है। मान लो 5,000 रुपये करोगे आप, या 10,000 करोगे, जो भी। फिर आप क्लासेस करोगे, फिर 4-5 दिन होगा, फिर आप थोड़ा सा पेमेंट करोगे। तो धीरे धीरे करके दस से हम्म पंद्रह दिन में आप पूरा पेमेंट अपना क्लियर करते। एक ही साथ देना नहीं पड़ेगा ना? किस्त ना ना, वगैरह एक साथ देने नहीं से हो देना जाएगा? पड़ेगा। ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं कि जैसे आप हम्म जाओगे वो लोग बोलेंगे कि आप पहले पेमेंट कर दो जमा, फिर आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, है ना। तो वैसा हम्म। कोई सीन नहीं है हमारे में। ऑफलाइन का क्लास कब से शुरू होगा सर? देखिए एक तो आपको कल से स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। अगर पॉसिबल है आप कल आ पाओगे तो आप आ जाओ। कहाँ से हो आप? मैं उड़ीसा से हूँ सर। आप उड़ीसा से हो? उड़ीसा हाँ तो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। से हूँ सर। ओके। अगर देखो थोड़ा मोरा टाइम आपको ले भी लोगे, अगर मान लो आप 1-2 दिन लेते भी हो, ठीक है, अगर टिकट विकेट मिल रहा है और आपको अभी करना है, तो आप आ सकते हो 15 वाले बैचेस में, क्योंकि 1-2 सीट उसमें खाली है। और नहीं तो नेक्स्ट हम्म। मंथ आप आ जाओ। ठीक है सर। मैं देखता हूँ, वो खान सर का वीडियो भी देखता हूँ, आपका पटना से जो। हाँ हाँ, खान सर तो वो पढ़ाते हैं। उनका टेक्निकल का तो हाँ कुछ हाँ। ऐसा नहीं है। आप मतलब अभी रिपेयरिंग नहीं कर नहीं, रहे हो, वो शॉप है आपका या फिर क्या? हाँ शॉप है, मेरा शॉप है सर। छोटा सा शॉप शॉप है। है। हम्म। मैं आईसी लेवल का काम करना चाहता हूँ, वो छोटा मोटा का कॉम्बो फोल्डर वगैरह, वो माइक रिंगर वैसा चेंज कर देता हूँ। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। आप आराम से आओ। मेरे को टेस्टिंग सीखना है और आईसी लेवल का काम करना है। आपकी आवाज थोड़ी रुक रही है। मैं यही समझ पाया कि आप चार बेसिक काम कर पा रहे हो, है ना। एडवांस आपको सीखना आवाज है। नहीं आ रही क्या सर? हल्का हल्का रुक आवाज रहा है नहीं आ बट रही क्या ठीक सर? है। अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, वो मैं मेरे मैं को फुल ट्रेसिंग सीखना है और आईसी लेवल का काम करना है सर। बिल्कुल फुल ट्रेसिंग सीखना है, IC लेवल का काम करना है, तो उसके लिए देखिए बेटर है अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आ जाओ। अगर ऑनलाइन में लग रहा है कि सीख जाएंगे तो ऑनलाइन सीख लो, है ना। हाँ, वो आपके साथ रहेंगे तो कुछ नुआ नुआ सीखेंगे ना, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा वो। बिल्कुल, जैसा देखिए ये तो दिमाग पे होता है। बहुत सारे लोग तो ऑनलाइन में भी सीख जाते हैं, पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऑफलाइन में आकर के सीखेंगे तो और बेटर है, सर का और ज्यादा टाइम मिलेगा आपको। तो देखिए जी QR कोड सर। आपके सामने है। 990 हम्म। पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत कम सीट होता है। तो जनरली प्रॉब्लम आ जाता है, फिर स्टूडेंट नेक्स्ट मंथ शिफ्ट होते हैं। तो अगर आप एकदम मैं स्क्रीन श्योर हैं मैं कि स्क्रीन हाँ। मैं स्क्रीनशॉट मार के रख दिया हूँ, घर घर में पूछ के आपको फोन करूंगा। आपका नंबर यही है ना जो दिया है? हाँ हाँ, आप अपना नंबर डाल दो ना चैट बॉक्स में, और बगल में लिख दो ऑफलाइन कोर्स। हमारी टीम आपसे कनेक्ट रहेगी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है थैंक यू। सर। ठीक। थैंक। सैमसंग आमिर शर्मा। आमिर शर्मा जी ने फिर मैसेज किया। आमिर जी आपसे बात नहीं हो पाई थी लगता है, मैंने आपको अनम्यूट किया था। आमिर शर्मा, अनम्यूट हो जाइए सर। आमिर जी। हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो आमिर जी बताइए। सर हमको भी करना था, ठीक है, पहले से ही हम आपको वीडियो बहुत ज्यादा देखते हैं।
हम्म। तो हमको भी क्या क्या चीजें ऑनलाइन आपने ही क्लास सीखा थोड़ा करना है। बताइए, लोगों को बताइए क्या क्या चीजें आपने हमसे सीखा, ये भी तो बताइए थोड़ा। सर बहुत चीज सीख गए हैं, लेकिन वो फ्री वाला क्लास हम खाली कर रहे थे अभी। वो सिलेंडर हाँ जी हाँ। है ना, वो जब से करा रहे हैं तब से ही हम कर रहे हैं पूरा। आपको सीपीयू कर लेते हैं, पावर आईसी वो सब कर लेते हैं, लेकिन सर मेथड जो होता है ना, मेथड इस चीज से प्रॉब्लम वो आ रहा है। हम्म। हाँ, वो सब उतना सोल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन अच्छा तो सीपीयू मतलब, को पूरा मास्टर में परफेक्ट हम बना लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। बेसिकली आपका प्रॉब्लम है ट्रेसिंग है, फॉल्ट हाँ, फाइंडिंग है, यही प्रॉब्लम है फॉल्ट ना? नहीं है। हाँ सर, वही है बिल्कुल। मेरा। ठीक है। तो आप मतलब इंडिया से हैं कि नेपाल से हैं आप? नहीं सर, हम नेपाल से हैं, इधर बीरगंज से हैं। जी जी, आपकी आवाज से ही थोड़ा लग ही रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको, देखो ये ई सेवा का हमारा क्यूआर है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक हाँ है, सर, है तो मेरे आप, पास। हाँ हाँ आप इस पे पेमेंट कर लो 900। इस पे आपको 1600 करना होता है नेपाली सोलह। रुपी में, ठीक है? हाँ, 16 और सर। 91 134 35 35 5 पे आप स्क्रीनशॉट पेमेंट करके भेज दो। आपका नंबर ले लिया जाएगा और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा पेड क्लासेस में, जो कि आपको 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर वो तो कंप्लीट ठीक इसमें है। आपका फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग कवर हाँ हो वही जाएगा। है। तो सर एक हम वो आपको 13C का, वो रेडमी का जो 13C है ना, 5G से, हाँ हाँ। उसका हमने सीपीयू कर दिया, पूरा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी करा दिया, उसको पावर आईसी भी पूरा कर दिया, लेकिन वो मोबाइल पूरा लोगो में जो आ रहा है ठीक है, लेकिन सेट पूरा चालू ही नहीं बताइए हो रहा है। अशोका ग्राफिक, सर, इनको थोड़ा आइडिया दीजिए क्या हो सकता है सॉल्यूशन। जी जी जी। हाँ सर, देखिए बताएं सर क्या। क्या हो रहा है कि जे हम सीपीयू कर दिए, पावर आईसी सब कर दिए हैं, लेकिन मोबाइल चालू हो रहा है, एमआई लिख रहा है। अब आपको ऊपर से पूरा ग्राफिक फिर चला जा रहा है। ग्राफिक्स चला जा रहा है मतलब आपका स्क्रीन ऑन रहता है, सिम डालने पे आपको फोन आता है? हाँ, वैसा तो कुछ भी नहीं, हम नहीं चेक किए हैं, लेकिन लास्ट उतना ही जा रहा है अभी तक। देखिए, पहले तो आप कंफर्म करिए कि मेरी फोन ऑन है, ठीक है? उसका 3 चरण होता है। पहला सर चीज कि फिर आप ऑन, चार्जिंग में, आपको चार्जिंग में पूरा दिखा रहा है कि जो चार्जिंग में भी सब शो कर रहा है। ठीक है ठीक है, अगर डेड फोन रहेगा तो भी आपका चार्जिंग में शो करेगा एम्पियर, ठीक है? पहले हम्म। आपको हम ये बताएं कि 3 चरण होते हैं। या तो आप सिम डाल के उसमें फोन करिए कि आपका फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा चीज, आप अपना पोर्ट बनाएंगे कंप्यूटर पे। अगर आपका कंप्यूटर पे पोर्ट बना रहा है तो आप सर कंफर्म हो पूरा बना जाएंगे कि रहा है, मेरा वो फोन ऑन रेडी है। बोल रहा है कि जो आपका पूरा सिस्टम रेडी है, डिस्प्ले भी डाल के देख लिए सब, वैसा कुछ भी वो नहीं हो रहा है। जी जी, मेरे मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। जी, मैं बोल रहा हूँ कि पहले कंफर्म होइए कि मेरा फोन ऑन है या डेड है। हाँ तो अगर ऑन रहेगा तो उसके बारे में, अगर लाइट चली जाती है तो उसका प्रोसेस दूसरा है। और अगर आपका फोन प्रॉपर तरीके से ऑन ही नहीं हो रहा है तो पहले उसको ऑन यानी डेड अवस्था में उसको माना जाता है। तो डेट पहले उसको फॉलो करना होगा, डेट से उसको ऑन करना पड़ेगा आपको। हम्म, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, जैसे सर ने बताया ना, ये फोन डेड है या नहीं है। आपने अपना नंबर डालना है ना, आप देखो आराम से बेफिक्र होकर रजिस्ट्रेशन करो। ये सारे जो ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, जब तक देखो आप नहीं समझोगे ना कि लाइंस के रिगार्डिंग, ठीक है, कि लाइंस कहाँ से जा रहे हैं, कौन कनेक्टेड है। जैसे अगर आपने अभी शुरू के क्लास में आप होंगे ना आमिर जी, तो आपने शुरू की देखा क्लास होगा। में सर देखे नहीं हैं थे हम। अभी? हाँ, अभी अभी तो एक नहीं भाई थे, ने अभी हम आए सवाल उधर करा से। था, जो संतोष सर को सवाल किया था। तो उनका क्या था कि वो समझ ही नहीं पाए थे कि लाइन सीपीयू तक जा भी रही है या नहीं, बट वो सीपीयू को रिवॉल्व कर रहे थे। समझ रहे हो आप? तो हाँ वैसा ही सर। होता है, जब आप लाइंस को एक्चुअली देख पाओगे, समझ पाओगे कि कहाँ से क्या कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, तभी तो आप काम कर पाओगे ना। ऐसे तो आप कुछ भी करते रहोगे बट उसका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है। हाँ सर, वैसा ही हो रहा है, वैसा ही फॉल्ट फाइंडिंग के। हमको समझ ही नहीं आता है उतना, और सब तो पूरा कर देते हैं, लेकिन उसी में बिल्कुल दिक्कत है। बिल्कुल, तो वो आराम से सॉल्व होगा, टेंशन मत लीजिए। क्यूआर कोड आपके सामने, बेफिक्र होकर ठीक है रजिस्ट्रेशन सर। कीजिए, ठीक है? ठीक है सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर हटा दूंगा। सर आपको, सर हमको 16 से करना पड़ेगा, तो इधर से जी जी, थोड़ी जाएगा सर। नहीं नहीं, यार चला झारखंड जाएगा, ये चला आपको ई जाएगा, सेवा चला है ना, जाएगा। ई हाँ, सेवा नेपाल है। का है। हाँ, हो जाएगा। वो शैलेंद्र सर अभी इसमें ज्वाइन है कि? शैलेंद्र सर का तो मुझे अभी आइडिया, शैलेंद्र सर ज्वाइन है शो का सर? जी नहीं सर, सरेंद्र सर बोल रहे हैं या फिर संतोष सर बोल रहे हैं, पहले कंफर्म करिए।
नहीं, शैलेंद्र चौधरी जो है ना, जी जी रौदौड़ का, नेपाली का है। जी। कोई हाँ सपोर्ट में आते हैं। आते वही कराते हैं आपसे। शैलेंद्र सर, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं सर अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी होंगे सपोर्ट में होंगे ही, ऐसा नहीं। अगर आपको कोई बताया हमारे बारे में बता रहे हैं तो सपोर्ट क्लासेस में बिल्कुल होंगे वो। तो ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, हम आपको बैठाएंगे स्कीम सर। ठीक है जी, ठीक है। नीचे नंबर है, उसी पे भेज दीजिएगा, 91 एक ठीक सौ है, चौंतीस 35 35 5, ये वाले पे भेजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, धन्यवाद। सैमसंग करके हैं आप, आपने अपना नंबर डाला है, आपको ऑनलाइन क्लास करना है, अनम्यूट हो जाइए। सैमसंग SM1235F, अनम्यूट हो जाइए। स्क्रीन पे देखिए आ रहा होगा, आपका लास्ट का नंबर है 183, आपने दिया है। सैमसंग SM8235F। और भी गाइस किसी का कुछ सवाल है तो हैंड रेज कीजिए आप, या फिर हमें चैट में आप एक मैसेज डाल सकते हैं, सर मुझे बात करना है। ठीक है, बस ये लिखना है, मुझे बात करना है। कोई भी डाउट है क्लासेस के रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए प्रॉपर जैसे हमारे ट्रेनर काम कर रहे हैं, लाइव रिपेयर करके दिखा रहे हैं। ठीक है, कैसे फॉल्ट को फाइंड करना है वो बता रहे हैं, ट्रेसिंग कैसे करना है वो बता रहे हैं, CPU डबल डेकर 5G का फोन बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हो, बट इसमें यही है कि आपको सिंपल प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है, वो ट्रिक क्या है, जिस तरीके से लोग कर रहे हैं। बस आपको वो जानना, जब अगर आप चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर का काम कर सकते हो तो आप आगे भी काम कर सकते हो, पर वही है कि आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा। अल्फाज जी अवेलेबल है? अल्फाज जी, अल्फाज, अल्फाज जी अवेलेबल नहीं है, ओके। वैसे किसी का कुछ सवाल है तो आप डायरेक्ट अनम्यूट भी कर सकते हैं, मैंने आपको जी सर, आपकी आवाज़ चली गई है। मेरी आवाज आ इस्माइल रही है सर। अभी? जी जी, अभी आ गई। ओके ओके। तो गाइज आप डायरेक्ट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, मैंने आपको परमिशन दे दिया है, और आप डायरेक्ट हमसे सवाल कर सकते हो। ठीक है, या आप चैट में भी मुझे बोल सकते हो, सर मुझे बात करना। टोटल फीस मैंने बताया अशोक कुमार जी कि 8,990 है। अभी आपको सिर्फ देखो 990 करना है, बाकी का हर 7 क्लास के बाद 3-3 हजार करके आप पेमेंट करोगे, कोई एक बारी में पेमेंट नहीं है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा जो फीस होता है ना वो रिफंडेबल होता है। अगर 6 दिन का आप क्लास करते हो और आपको चीजें नहीं समझ में आती है तो 990 भी आप वापस ले सकते हो। ठीक है, तो कोई रिस्क है ही नहीं गाइस। उड़ीसा से जिन्होंने बात किया था उनका नंबर सेंड कर दीजिए। देखिए हमें भी आइडिया नहीं है उड़ीसा से जिन्होंने बात किया था उनका नंबर क्या है। वरुण जी, आई थिंक आपने हमारे यहाँ क्लासेस कर रखा है, आप ऑफलाइन में शायद आए थे वरुण जी। हाँ सर, जाऊंगा, इसलिए ही उसी का नंबर ढूंढ रहा हूँ कि हम दोनों एक साथ चल जाएगा तो अच्छा होगा, इसलिए। ओके ओके ओके, तो जिन्होंने जो ऑफलाइन आना चाह रहे थे, हम कृपया अगस्त में आप एक, जाएंगे सर। जी 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 जी, आप एक बारी क्यों मेरा मिस, क्यों क्यों मेरा एक काम कर रहे हैं तो उसमें छुट्टी मिलेगा तब भी जाएंगे हम। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो जो भी थे ऑफलाइन आना चाह रहे थे उड़ीसा से, एक बारी आप हाय लिख देंगे अगर आप अवेलेबल हैं तो, और अपना नंबर शेयर कर देंगे इन्हें, आप दोनों कनेक्ट हो जाइए और साथ में ही आ जाइए, है ना। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ। वरुण जी आप अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपको कनेक्ट करा देंगे जैसे ही वो अच्छा अच्छा, हमसे मिलेंगे ना। ठीक है। आप अपना नंबर डाल दीजिए और बगल में लिख ठीक दीजिए है। ऑफलाइन क्लास, ठीक है। ठीक है सर। इस्माइल सर, शायद उनका नाम राजेश था। अच्छा अच्छा। राजेश जी से तो बात नहीं हो पाई थी सर। अच्छा जी, इनका नंबर ले लीजिए सर, इनको कांटेक्ट कर लिया जाएगा।
जी जी सर। हम अपना नंबर डाल देंगे। ओके ओके, थैंक यू वरुण जी। बस यही ध्यान रखिए गाइज, आप लोग जब भी आपसे कोई कांटेक्ट करे तो वो स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से होना चाहिए, कहीं और से नहीं होना चाहिए। और वो ग्रुप का एडमिन जरूर होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गलत फेक काम भी कर रहे हैं, स्कैम भी कर देते हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। हमारा ये नंबर जो है 91 134 35 35 5 या 8294314775, ये दोनों नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो वो ग्रुप यही के एडमिन होने चाहिए। यही दोनों नंबर है सर, और तो कोई नंबर नहीं है ना? नहीं नहीं, और भी नंबर है, जैसे आप जिस भी ग्रुप में होंगे ना, तो वहां पे एडमिन होंगे। तो एडमिन तो कोई भी नहीं बन जाता है ना, हाँ हाँ हाँ, ऑफिस सिर्फ के तो लोग ही सही है। बनेंगे। तो आप उन लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है वरुण जी। ओके। ठीक है गाइस, क्लासेस को एंड कर रहे हैं। बाकी कुछ सवाल होगा तो आप हमारे किसी भी ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करें और सॉल्यूशन ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू अशोका सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।